जननायक कौन है? राहुल गांधी। अच्छा, वो एक ऐसा आदमी है, हर तबके से मिलता है, हर तबके से मिलता है और हर आदमी की वो सुन रहा है, गरीब हो अमीर हो, ज्यादातर वो गरीबों के साथ है, सबकी सुन रहा है। बात तो सही है। अगर मोदी जी कहें कि भाई ये सब जो चुरा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनकी बीजेपी में कोई जननायक हो तो मुझे बताओ, इनके यहाँ तो जल्लाद है बहुत। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जननायक और बीजेपी में सब जल्लाद? हाँ, सब जल्लाद है। आज तक मुझे बताओ, अभी इन्होंने हजार रुपए बांट रहे हैं युवाओं को, नौकरी तो इनके बस की है नहीं, क्योंकि नेहरू जी ने नहीं छोड़ी, इंदिरा जी ने नहीं छोड़ी, क्योंकि इनका काम है सुबह से हम इंदिरा और नेहरू को कोसना। ये नहीं कह सकते कि भाई हम सरकार नहीं चला सकते। दूसरी बात, 10-10 हजार भी महिलाओं को दिए, खाते में जा रहे हैं महिलाओं के। मैं बिहार का नहीं हूँ तो कह दूँ कि हाँ भाई गए हैं, पर लोग बात कह रहे हैं जा रहे हैं। ये मोदी जी का पैसा है, मोदी जी के घर का पैसा है, ये हमारा पैसा है। कम से कम जनता प्रधानमंत्री से जो है अब आप हिसाब मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे। जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हो, इतना लेके भाग गए, देश के ऊपर कर्जे पर कर्जा कर दिया तुमने, ये किसका पैसा है? भरेगा कौन? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। विश्व गुरु तो प्रधानमंत्री मोदी को मानते ही होंगे यार। आप मानते हो? अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं नहीं मानता। चाचा आपके पास आता हुआ युवा भी है, क्या कहेंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। असली जननायक कौन, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? हीरो राहुल गांधी है। मगर क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए वो बिल्कुल बेकार रहे। उन्होंने 2000 जब उनकी सरकार आने से पहले रही, उन्होंने कहा था कि हमारा डॉलर हमारा रुपया गिरता चले आ रहा है, कांग्रेस के टाइम पे कब बढ़ेगा? अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? पहुंच चुका है। $1 पे हमारा रुपया है 100 रुपए। हाँ रुपया। उन्होंने एक और वादा किया था कि हम गरीबी मिटा देंगे। कांग्रेस के टाइम पे कितनी गरीबी है, गरीब कहाँ जाएगा, गरीब भूखा मर जाएगा। आज गरीबों का क्या हाल है आप देख सकते हो। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? जो सिलेंडर था 300 रुपए का, जो 1000-1200 का मिलता है, 1000-1200 का मिल रहा है। हेमा चुप रहो, गजब बेइज्जती है। फिर वो हर चीज में बेकार रहे नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा था कि महिलाएं सेफ सुरक्षित है। अब आप देख लो, आए दिन हर एक लड़के का बलात्कार की केस आ जाता है और उस रेपिस्ट को फांसी नहीं दी जाती इस देश में। एक बात बताइए युवाओं, आप कह रहे कि भैया भारत का रुपया गिर रहा है और प्रधानमंत्री बिहार में युवाओं को पैसा बांट रहे हैं। सर हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें जॉब और शिक्षा चाहिए। पैसा वो रखे अपने पास। अच्छा हमें जॉब मिलेगा, हम खा लेंगे, 1000 रुपए में घर चल जाएगा सबका। भले इन्होंने अच्छा काम करा, हमें ये नहीं करा। 1000 रुपए में क्या आपका पूरा महीने का खर्चा? अरे 1000-1100 का तो सिलेंडर ही आ जाएगा। गरीब खाएगा क्या? क्या खाएगा? युवा को चाहिए क्या? सर नौकरी चाहिए, हमें जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। हमें तो भाई एक बात सुन लो, जो जुल्म करे उसको जालिम कहते हैं, जो जुल्म करे उसको जालिम कहते हैं, जो जुल्म से उसको बुज़दिल कहते हैं, और जो जुल्म पे आवाज उठाए उसे राहुल गांधी कहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कि विपक्ष के नेताओं ने जननायक शब्द की चोरी की है। देखो भाई, अभी बहुत मुद्दे घूम रहे हैं। अभी वोट चोरी पे आया था, अब कानपुर हो गया, लद्दाख हो गया, अब वोट चोरी का मुद्दा कब चल लिया? बताओ, चल लिया मुद्दा? कहीं नहीं चल लिया मुद्दा। वोट चोरी का? हाँ, वोट चोरी का राहुल गांधी साहब ने कहा था, स्क्रीन पे दिखाए थे भाई, पर्चे भी दिखाए थे। एक नीला भूत भी वोट डाल लिया था बीजेपी को, एक नीला भूत, अंगूठिया पहना हुआ नीला भूत, टोपी लगाया हुआ था, देखा था शायद आपने भी। नरेंद्र मोदी आज कह रहे हैं कि बिहार वालों सावधान हो जाओ। मैं कह रही हूँ बिहार वाले सावधान हो जाओ और मोदी जी को छोड़ के राहुल गांधी पे ठप्पा लगा दो। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो, मोदी जी से बढ़िया इंसान नहीं है, मैं मानता हूँ मोदी जी से बढ़िया इंसान नहीं है, लेकिन राहुल गांधी से अच्छा राजनीति में कोई बंदा है ही नहीं। इस देश को, भारत को विश्व गुरु बनाना है और भारत के प्रधानमंत्री जी का चुप कर बे कुत्ते। 2047 का जो हमारी प्लान है डेवलप्ड कंट्री का, विश्व गुरु बनाने का। लोकतंत्र में लोग अपने अधिकारों की बातें करते हैं, आर्टिकल 14 to 18 हमारा राइट्स है, लेकिन जब ड्यूटीज की बात होती है आर्टिकल 51A के, तो पढ़े लिखे लोग इंटेलेक्चुअल नाराज हो जाते हैं। तो ये देश अगर में विकसित बनेगा तो सभी के सहयोग से बनेगा।
और इस पे हम विश्व गुरु की जो बातें की जा रही है डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए, इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी से भी आह्वान करते हैं कि स्पेशली आपको युवाओं पर भी काम करना है, क्योंकि जहां खड़ी है इस पे बसें चल सकती है लेकिन ट्रेन नहीं चलेगी। ट्रेन चलने के लिए ट्रैक उसका चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। गुड क्वेश्चन। देश के प्रधानमंत्री है नीतीश जी से बोलना चाहूंगा, क्योंकि नीतीश जी के यहाँ से भी मुझे बुलावा आया था, प्रशांत किशोर सिंह यहाँ से आरजेडी से भी बुलावा रहा है, लेकिन मैं इन लोगों से आह्वान करता हूँ कि क्या 1000 आज के समय में बताओ महंगाई, युवा यही लॉलीपॉप दे रहे हो, इसी से ये चुनावी मुद्दा फेंक रहे हो, ऐसे युवा बढ़ेगा। आखिर में इन लोग का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है या ये कुर्सी पर बैठने के बाद पगला जाते हैं, समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली रियलिटी ये है कि आज हर एक युवा के हाथ में जब काम होगा तभी विश्व गुरु बनेंगे। पहली बात, सिर्फ युवा नहीं, हर वर्ग को ध्यान देने की जरूरत है। हमारे पास संसाधन है लेकिन उस संसाधन का मिसयूज हो रहा है। मैं कई बार बोला हूँ आप लोग के चैनल के माध्यम से, हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज इतनी है। गांधी जी भी बोला करते थे कि दुनिया में रिसोर्सेज इतनी है, संसाधन, कि किसी को कम नहीं होगा, लेकिन लालची व्यक्ति के लिए कम हो जाएगा। एक एक जगह रेट पड़ती है, करोड़ों रुपया निकलती है। एक IAS के पास निकलो, करोड़ों अरबों निकलती है।